चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागाजी के पिछले ईयर के क्वेश्चन से संबंधित यह हमारा 5वां पार्ट है। वह इनके अन्य पार्ट भी हम लगातार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बताइए इनका जवाब। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। अगला सवाल है आप प्रश्न 2, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। अगला सवाल है प्रश्न 3, यौवन की आयु कहते हैं। यौवन की आयु किसे कहते हैं? बताइए। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, पूर्ण किशोरावस्था को यौवन की आयु कहते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 4, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। इसके बाद है अगला सवाल प्रश्न 5, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला सवाल है प्रश्न 6, बच्चे में समाजीकरण होता है। बताइए बच्चे में समाजीकरण होता है। ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इन सभी अवस्था में बच्चे का समाजीकरण होता है। अगला सवाल है प्रश्न 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, संवेदी गतिशील स्तर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। संवेदी गतिशील स्तर के नाम से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को जाना जाता है। अगला सवाल है प्रश्न 8, निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? बुद्धि का प्रकार नहीं है। बताइए। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मानसिक बुद्धि। यह जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला सवाल है प्रश्न 9, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बताइए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? बताइए। कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? बताइए। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम। अगला सवाल है 11, प्रभावी ज्ञान अर्जन संकेत करता है। इसका सही जवाब क्या रहेगा? प्रभावी ज्ञान अर्जन संकेत करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी विषय पर अभिव्यक्ति, ध्यान का, ज्ञान अर्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अंग है। अगला सवाल है 12, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं मानना चाहिए? बताइए।
इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां शैक्षिक अधिगम प्राप्त होता है। इसको जो है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न 13, गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। गणित एवं विज्ञान सीखने में प्रायः प्रयोग होता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत का। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न 14, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों में सही कथन है। बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, मतलब यह पियाजे के मूर्त संचालन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला सवाल है प्रश्न 15, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सात्मीकरण। अगला सवाल है प्रश्न 16, एलेक्सिया है। एलेक्सिया किसे कहा जाता है। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। अगला सवाल है प्रश्न 17, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। बताइए निम्न में से कौन जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मितव्ययिता। मितव्ययिता जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। प्रवाह, मौलिकता एवं उपयोगिता ये सभी सृजनात्मकता से संबंधित है। अगला सवाल है प्रश्न 18, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है। बताइए इसका रिक्त स्थान में क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील काल है। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न 19, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। बताइए इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन बी इनका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है प्रश्न 19, बुद्धि क्या है। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। बुद्धि क्या है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एक विशिष्ट योग्यता है। बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है। अगला सवाल है प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। बताइए कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। बताइए इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। यह जो है बच्चे की अधिगम निर्योग्यता का कारण है। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न 21, जब एक निर्योग्य बच्चा पहले बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब एक निर्योग्य बच्चा जो है पहले बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अगला सवाल है प्रश्न 22, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। इनका सही जवाब रहेगा पठन विकार। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। अगला सवाल है प्रश्न 23, पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। बताइए इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में
पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इन सभी की आवश्यकता है। अगला सवाल है प्रश्न 24। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। बताइए इसे किसने कहा है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ड्रेवर। अगला सवाल है प्रश्न 25। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही सृजनात्मकता है। यह किसकी परिभाषा है? बताइए। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही सृजनात्मकता है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही सृजनात्मकता है। अगला सवाल है प्रश्न 26। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है। बताइए। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर निर्भर, पूरक एवं सहयोगी, ये सभी रहेंगे। अगला सवाल है प्रश्न 27। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? बताइए। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है। अगला सवाल है 28। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? बताइए। मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? बताइए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, वंश क्रम एवं वातावरण का। अगला सवाल प्रश्न 29 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? बताइए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। अगला सवाल है प्रश्न 30। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इसके जवाब को आप कमेंट बॉक्स में देना। ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। ठीक है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।